हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपको एक नई प्लॉटिंग में लेके आए हैं, प्लॉटिंग नई इंट्रोड्यूस कराने आए हैं जो रहने वाली है लांड्रा से बनूड़ रोड पे। एंड बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रहने वाला है। बाकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो हमें विक्रम जी देंगे जो यहाँ पे प्रोजेक्ट हेड हैं। एंड हेलो विक्रम जी। हेलो कैसे हैं कुलवंत जी? सर? बढ़िया बढ़िया। तो विक्रम जी हमें इस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। तो जी विक्रम जी बताइए। वेलकम कुलवंत जी। sir. जैसे अब हम बात कर रहे थे कि अब हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की हम बात कर रहे हैं, लांड्रा बनूड़ रोड की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले एक थोड़ा ज़रूरी है एक बार हम ट्राई सिटी के हिसाब से एक बार ओवरऑल सिनारियो समझें कि हम इस जगह पे क्यों देख रहे हैं, क्या फ़ायदा है, क्या प्रोस्पेक्ट है। तो एक बार थोड़ा ट्राई सिटी पे थोड़ा ब्रीफ आपको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ जो बेसिक पॉइंट्स हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। शहर के हिसाब से डायरेक्शन वाइज अप्रॉक्सीमेट ऐसे बैठे हैं जी। अभी हम यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। ठीक अब ये जैसे हम देख पा रहे हैं ये सारी लांड्रा बनूड़ रोड है जी। ओके। ये सर यहाँ पे आईटी सिटी का जंक्शन आ गया, जो नया जंक्शन अब हम बनता देख रहे हैं, जहाँ अंडरपास बन रहा है और एक तरफ फ्लाईओवर बन रहा है। तो यहाँ से ये जाके जिसको गमाडा एक्सप्रेस वे कहते हैं सीधा कुराली बाईपास पे जाके कनेक्ट होगा। अब आने वाले टाइम में कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाएगा जी। अब यहाँ से अगर हम राइट जाते हैं तो ये सीधा आईटी सिटी के रोड से जाके ये एयरपोर्ट चौक आ गया जी। यहाँ पे बेसिकली कितने अपने कनेक्ट होते हैं रोड्स यहाँ पे? यहाँ पे फिलहाल आज की तारीख में ये टी जंक्शन बनता है। ये NH 205 है जिसको लांड्रा बनूड़ रोड कहते हैं, और ये PR9 का ये हिस्सा जो सीधा एयरपोर्ट चौक से आता है, ये तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर का सीधा स्ट्रेच है। तो यहाँ पर आके ये फिलहाल टी जंक्शन है। अब जैसे जंक्शन खुलेगा तो ये चौराहा बन जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह जाके और यहाँ से फिर राइट टुवर्ड्स राइट होकर सीधा कुराली जाके आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो जितना भी बीच में जितना भी कंजस्टेड एरिया है खरड़ का जैसे हम जानते हैं वो सारा बाईपास हो जाएगा। तो बाहर से एक बहुत जितना भी खरड़ और मोहाली के अंदर कंजेशन है वो सारा डाइवर्ट हो जाएगा ये बड़ी रोड के। तो बिल्कुल, तो उस वजह से एक फायदा तो इस बेसिकली एक आउटर रिंग भी बन रही है। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस जंक्शन पे जैसे अभी हम समझ रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन होगा, तो इससे हम तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं। तो इस वजह से हमें काफी बड़ा फायदा। तो यहाँ से ये सारा बिल्कुल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यहाँ तक बन रहा है, प्लस इस पॉइंट से आगे एग्जिस्टिंग हाईवे चौड़ा हो रहा है। जैसे आप आए होंगे, आपने देखा भी होगा सड़क पे बेसिकली हम भारतमाला एक्सप्रेस। जी हाँ, ये NHAI की भारतमाला परियोजना के अंडर है। तो जैसे कि हम समझते हैं भारतमाला परियोजना की वजह से जो इम्प्लीकेशन होते हैं कि काफी फास्ट पेस पे काम इसका होता है, क्लियरेंसेस जल्दी आती हैं, काम अच्छी स्पीड पे हो रहा है। तो वो ऑन ग्राउंड भी आज आप देख सकते हैं, जैसे आप आए हैं तो आपने देखा ही होगा रास्ते में, तो काफी अच्छे स्पेस पे काम चल रहा है। सो सबसे मेजर चीज़ जैसे हम समझते हैं रियल एस्टेट में कि कनेक्टिविटी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, तो इसलिए हम मतलब एक ऐसे हाईवे पर बैठे हैं जो ऑलमोस्ट 2 साल 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाएगा। एक 6 लेन बड़ा हाईवे बन के तैयार होगा जी। फिर नेक्स्ट हम मेजर पॉइंट पे आते हैं कि एप्रिसिएशन का जो सवाल जो सबका होता है कि कल को एप्रिसिएशन क्यों होगी, तो कहाँ से डिमांड आएगी, क्यों ये चीज़ बढ़ेगी। तो उसके लिए अगर हम समझें तो एक बनूड़ एक बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड एरिया है पूरे मोहाली एरिया के अंडर, जहाँ पर अब काफ़ी पोटेंशियल आने वाले समय में अब है। हम 2-3 मेजर इकोनॉमिक हब्स, एम्प्लॉयमेंट हब्स के बीच में बैठे हैं जी। मैं आपको ब्रीफ में अगर सम अप करूं, एक तरफ जब एयरपोर्ट चौक से आते हैं तो आईटी सिटी आ गया, जहाँ पर IT कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, MIT यूनिवर्सिटी, पलाक्शा यूनिवर्सिटी, एक हब ये इमर्ज होगा। दूसरा, जब बनूड़ से हम टुवर्ड्स तेपला, शंभू बैरेज की तरफ चलें तो आगे नए इंडस्ट्रियल पार्क्स कई बिल्डर अब लेकर आ रहे हैं, प्लस उससे आगे वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स का काफ़ी बड़ा बेस एग्जिस्टिंग है। मैं आपको बीच में रोकता हूँ। बेसिकली मैं मानता हूँ कि ये वाला जो पैच है 82 सेक्टर से लेके 102 सेक्टर तक जी, ये सारा का सारा हमारा IT हब बनने वाला है। IT हब प्लस इंडस्ट्रियल जी, क्योंकि IT सिटी के जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी हैं, जो प्राइवेट डेवलपर्स भी हैं, इंडस्ट्री है वो टेपला में आ रही है। सो दैट हम बिल्कुल सेंटर के अंदर बैठे हैं। जी जी जी। अभी उसके इनफैक्ट आगे हम बढ़े हैं तो जब बनूड़ से इनफैक्ट टुवर्ड्स राजपुरा चलें तो एक इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल हेल्थ के रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस का हब यहाँ बनेगा, ऑलरेडी सरकार की तरफ से जोनिंग मार्क्ड है। प्लस उससे आगे चलें तो राजपुरा जानते हैं हम जैसे कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, प्लस अब जो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट जो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज देश में अनाउंस करे उनमें से एक राजपुरा है। तो आने वाले हम 2-3 साल 4 साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राजपुरा में काफ़ी मेजर इंडस्ट्रियल बूम आएगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच जितना है राजपुरा से लेकर पूरा जीरकपुर तक, इसका काफ़ी आगे आगे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। उसी वजह से हम देखते हैं कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट, चाहे आप छोटी मोटी खाने पीने के आउटलेट्स देख लें, चाहे आप फ्यूल स्टेशन देख लें, नए डेवलप होते जा रहे हैं। तो एक काफ़ी पोटेंशियल देखते हुए ये चीज़ ड्राइव हो रही है। तो जहाँ पर इतना एम्प्लॉयमेंट का मेजर स्कोप बनेगा, ऑब्वियसली बात है लोग आएंगे तो आगे डिमांड ड्राइव होगी। तो विक्रम जी बेसिकली जैसे आपने मुझे समझाया कि काफ़ी ज़्यादा जो है अप्रिशिएशन यहाँ आने वाली है, फिर भी लोग बोलते हैं कि यार ये अबव द प्राइस है, बहुत महंगा है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? कुछ देखिए जी, मैं तो बल्कि कहूँगा कि आज के एक जो बेसिक क्रेडेंशियल्स के हिसाब से तो काफ़ी एक वाजिब दाम है, काफ़ी एक जायज़। अभी जस्ट मैंने सुना कि कुछ राजपुरा के अंदर भी बिल्डर प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, वो 50,000 प्लस भी बोल रहे हैं। जी वो है। अकॉर्डिंग तो मुझे
मैं एक और भी उदाहरण देता हूँ आपको। आपने शायद हमने लैंड पूलिंग LOI के बारे में सुना है, जो ट्रेडिंग चल रही है, जो प्रपोज जो एरोट्रोपोलिस अब आएगी आगे चल के। तो वहाँ पे अब जो जानकारी सुनने को आई है मार्केट से कि खेतों के बीच का रेट जो LOI का रेट है ऑलमोस्ट 70,000 से लेकर 90,000 पर गज का रेट है, जो कि एक नॉन पोजेशनेबल चीज़ है। हम सब जानते हैं कि जो चीज़ अभी प्लॉट कब निकलेगा, कहाँ निकलेगा, उसका हम आज नहीं कुछ कह सकते। जस्ट एक पर्ची मिलती है उसमें, बस LOI की एक पर्ची मिलती है, पूरे देने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, पेमेंट सारी चली जाती है। एक नॉन पोजेशनेबल चीज़ के अगेंस्ट हम पेमेंट सारी दे रहे हैं। और खेतों के बीच का रेट अगर 70,000, 80,000, 90,000 पर गज है, मे भी शायद इससे भी ऊपर हो जाए क्योंकि फ्लक्चुएटिंग रेट्स हैं, तो उसके हिसाब से कंपैरेटिवली हम देखें तो हम एक पोजेशनेबल चीज़ दे रहे हैं जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पोजेशन हो रहा है। फिजिकली आप अपने प्लॉट पे खड़े हो सकते हैं, प्लॉट नंबर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायरेक्शन क्लियर आइडेंटिफाइबल है। तो इसलिए, और उसके ऑलमोस्ट आधे रेट पर चीज़ें। तो यहाँ पे सड़क पे आप रेट्स देखेंगे 40-45,000, 50,000 इस रेंज में चीज़ें हैं। कहाँ खेतों के बीच में 80-90,000 का रेट। बिल्कुल। यही जो बेसिक फैक्टर है ना, ये कस्टमर एक्चुअल क्या होता है, कस्टमर काफी वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट उनको काफी ना क्लैरिटीज नहीं होती। तो इसीलिए आज हम आपके साथ यहाँ पे बैठे हैं आके कि हमें थोड़ी सी क्लियरिटीज मिले, सो दैट हमारी वीडियो देखने वाले को भी ज्यादा बढ़िया क्लियरिटी मिले। जी। तो और बाकी जैसे ग्रोइंग पोटेंशियल के साथ रेट ऑब्वियसली बात है बढ़ता जाता है। ऑब्वियसली बात है, हम पिछले साल या साल 2 साल पहले से कंपेयर करें तो उसके कंपेरेटिवली ज्यादा है। बट यही मान लीजिए कोई आज डिसीजन पेंड कर देता 6 महीने साल बाद, तब जब इस रेट की एक्सपेक्टेशन होगी तब ये रेट नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक ऑब्वियसली बात है और डेवलपमेंट हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल आज से 2 साल बाद की बात करें तब तक ऑलमोस्ट हाईवे तैयार हो चुका होगा। यहाँ पे कुछ हम एक बार नजर मार ले प्रोजेक्ट के मैप पे। हाँ जी, मैं आपको इसके बाद प्रोजेक्ट का मैप दिखाता हूँ। तो ये सर हमारा साइट प्लान है। ओके, डायरेक्शन वाइज ऐसे ही बैठे हैं सर। ये मेन हाईवे पे लोकेटेड है, जो सबसे एक बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है। मेन हाईवे से एंट्री है लांड्रा से बनूर जी सर, NH205 है जी। तो इसी से मेन एंट्री है। हम यहीं से एंटर करके अभी इस जगह लोकेटेड है। हमारे पास टोटल 8.5 एकड़ जगह है। पूरी जमीन की रजिस्ट्री 100% ओनरशिप है, पूरा रेरा अप्रूव्ड है। ठीक है। फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं, रेडी फॉर रजिस्ट्री प्लॉट्स हैं। आप चाहें तो आप पूरी पेमेंट देकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। और इसमें बेसिकली लोन कितना हो जाता है कस्टमर के लिए? सर ऑलमोस्ट 75 to 80% तक लोन हो जाता है जी इसमें, अलॉटमेंट का। हाँ जी। तो वो हाँ जी। तो बाकी ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट जो है कस्टमर की, हमारे कुछ ना जो पुराने कस्टमर है जिनको हमने पहले से यहाँ पे कुछ यूनिट्स भी दिलाई हैं जी, तो उनकी क्वेरीज थी कि थोड़ा डाउन है रोड से। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी मैंने सुना था कि बिल्डर कुछ मिट्टी वगैरह डाल के इसको। हाँ जी, तो आप जितने भी पुराने क्लाइंट्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनको साइट पर एक बार विजिट करें, क्योंकि बिल्कुल रिसेंटली पिछले 15-20 दिनों में ही काफ़ी लेवल रेज कर दिया गया है। एंड देन आई डोंट नो पुराने कस्टमर्स को ये कितनों को ये पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स की एक प्रॉपर ड्राइंग है। 6 बड़े रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स यहाँ पे बनाए गए कि जस्ट इन केस अगर जोर से बारिश भी पड़ती है कभी, तो पानी कोई ऊपर इकट्ठा नहीं होगा, वो नीचे इंटरकनेक्टेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स, तो सारा पानी नीचे से होकर एग्जिट हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये चीज़ें सोच के हमने बनाई हुई हैं। तो एक बेसिकली आज के टाइम पे जो STP सिस्टम चल रहा है वो सारा कुछ वो तो है ही है जी। STP तो स्टैंडर्ड होता है, वो चीज़ें रहेंगी प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स, प्लस हम रोड लेवल रेज कर रहे हैं। ओके, तो हम मतलब हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि कोई भी वाटर लॉगिंग जैसी इशू ना आए। बिल्डर बेसिकली उसको कवर अप कर रहा है, ऑलरेडी चल रहा है ऑन साइट खड़े होकर आप देख सकते हैं। बाकी जो मेजर 2-3 एडवांटेजेस हैं, एक तो गेटेड टाउनशिप है जी, सारी बाउंड्री वॉल, एंट्री एग्जिट गेट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बेसिक नीड्स की अमेनिटीज के लिए बूथ मार्केट स्टार्टिंग में रहेगी, ग्रीन पार्क छोड़े गए यहाँ पर प्लस यहाँ पर। कोई बाकी इस प्रोजेक्ट के मतलब विजिट्स के लिए या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वीडियो, बिल्कुल, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल यही कहूँगा जी कि अगर लांड्रा बनूर रोड पे अगर आप देख रहे हैं कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्पेशली कोई क्वेरी है, तो एक बार इस प्रोजेक्ट पे औरा वैली पे ज़रूर एक बार आप विजिट करें, ऑन साइट डेवलपमेंट देखें कितना क्या काम चल रहा है। और मेन हाईवे पे लोकेटेड है। कंपैरेटिवली रेट्स की हम जब डिस्कशन करेंगे आपको काफ़ी वाजिब रेट्स लगेंगे ये, जब हम इन कंपैरिजन चीज़ बात करेंगे और जब आप देखेंगे कि हाईवे लोकेशन है। आस्किंग प्राइस एंड फाइनल प्राइस में तो डिफरेंस होता ही है। कई बारी मैंने देखा है कि कस्टमर हमारे साथ आस्किंग प्राइस पे ही उठ के चले जाता है, अच्छा, जबकि वो फाइनल टेबल प्राइस पे आता ही नहीं है। तो उसको काफी टाइम बाद पता लगता है कि ये वाला प्राइस मुझे मिल सकता था जो मैं सोच रहा था। बिल्कुल। तो कई कस्टमर अंदर से ही नहीं निकालते कि हमें ये चीज चाहिए कि हमें इतने प्राइस में आप दो। तो हमने तो इसलिए हम तो बल्कि एक अच्छी कम्युनिकेशन सपोर्ट पूरी करते हैं कि ताकि जो भी कस्टमर की क्वेरी है या जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो बजट है, वो क्लियर बात करें। बिल्कुल बताएं। तो हमारी जो आस्किंग प्राइस है ऑब्वियसली वो नेगोशिएबल है, कुछ हद तक है। हाँ, पर एक
एक लिमिट होती है कईयों के, नहीं तो एक्सपेक्टेशन होती है कि यार बहुत ज़्यादा एक्स अमाउंट पीछे चला जाएगा। Yes, वो नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हमने कोई ऐसी कोई इन्फ्लेटेड प्राइसेस नहीं रखी। मैं वही जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि हम जब इन कंपैरिजन चीज़ें देखते हैं तो ये काफ़ी वाजिब रेट है, और गिवन की बिल्कुल मेन हाईवे पर बैठे हैं, फुली मतलब आप कहना चाहते हैं अगर आपको कोई फ्यूचर में कस्टमर को कोई प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है तो वो नियर अबाउट सेक्टर के एक बार रेट पता जरूर करके एक बार बिल्कुल करें सर, वो तो सो दैट उसको थोड़े क्लैरिटीज होती है कि ये वाली चीज हमें कहाँ तक मिल सकती बिल्कुल बिल्कुल आप वो देख कर आएँ, और जब आप चीज़ें और देख रहे हैं तो एक बार ये भी ज़रूर देख कर जाएँ। तो आपको, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको चीज़ें ऑन साइट डेवलपमेंट देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। है। डन है जी। ठीक है कुलवंत जी, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो जितनी भी हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया, हो सकता है आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी क्यों ना लगे, आपके फ़ायदे के लिए ये वीडियो थी। एंड अगर आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट में प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी एक्सपीरियंस टीम आपको कॉल बैक रिवर्ट करके आपको एक साइट विजिट प्लान कराएगी, एंड साइट विजिट करने के बाद 100% आपको प्राइजेस भी अच्छे मिलने वाले हैं, और जितनी भी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल होगी हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो अगर आपकी इस प्रोजेक्ट के लिए, औरा वैली के लिए कोई भी क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर के ऊपर बेल करके हमें विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।